आप सुन रहे हैं कादरी नेटवर्क। हाँ, तो बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि औरतों को मस्जिद में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, क्यों रोक दिया गया कि औरतें मस्जिद न जाए हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोग बातें सोचा भी करते हैं, तरह तरह की बातें होती है। बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं कि भाई औरतें मस्जिद में क्यों नहीं जाती है नमाज़ पढ़ने, सिर्फ मर्द ही क्यों जाते हैं। और ये आज दूसरे अकीदे वाले लोगों में देखा जाए, अगर वहाबी अकीदे वालों में देखिएगा तो उन अकीदे के लोग औरतें भी मस्जिद में जाती है जमात के साथ नमाज से अदा करने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है। औरतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद जाया करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल हज़रत सिद्दीक़ अकबर बने, उनके दौर में भी औरतें मस्जिद जाया करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए। सिद्दीक़ अकबर ने भी कभी नहीं रोका, नबी ने भी कभी माना नहीं किया। ये नहीं कहा कि औरतें तुम लोग घर में नमाज़ पढ़ लो, मस्जिद ना आया करो। नबी ने भी नहीं रोका, सिद्दीक़ अकबर भी नहीं रोके। मगर उसके बाद जैसे ही दूसरे खलीफा हज़रत अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर आते हैं, खलीफा बनते हैं, खलीफा बनते ही ऐलान किया कि औरतें अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ ले, औरतें मस्जिद में ना आए। जैसे ही उनका इतना ऐलान करना था कि पूरा खलबली मच गया औरतों में कि अरे भाई, नबी के ज़माने में हम लोग जाते थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, नबी ने कभी हमको माना नहीं किया, नबी के बाद सिद्दीक़ अकबर ने भी माना नहीं किया, अब ये उमर क्यों माना कर रहे हैं। हर एक लोग ये शिकायत लेकर हज़रत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बरगाह में तमाम औरतें पहुंचती हैं और कहती हैं कि नबी के ज़माने से हम लोग मस्जिद जाते आ रहे हैं, नबी के ज़माने में मस्जिद जाते थे, हम लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। नबी के बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, उनके ज़माने में भी हम लोगों ने जाकर मस्जिद में नमाज़ें अदा की, कभी नबी ने नहीं रोका, कभी न सिद्दीक़ अकबर ने भी नहीं रोका। मगर अब ये उमर अमीर बने हैं, मुसलमानों की खलीफा बने हैं, अब ये हम लोगों को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं। हज़रत आयशा ने कहा कि उमर जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तुम लोगों को चाहिए कि जाकर अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लो। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों नबी ने माना नहीं किया। आज वहाँ भी लोग भी यही कहते हैं कि यार नबी के ज़माने में तो औरतें आती थी पढ़ने के लिए, तो फिर आज के ज़माने में जाने में क्या दिक्कत है। नबी ने कभी नहीं रोका, सिद्दीक़ अकबर ने भी कभी नहीं रोका, हज़रत उमर ने रोका है, तो फिर हम क्यों रोकें, हमारी औरतें जाएगी नमाज़ पढ़ने। और आज कहीं कहीं पे वहाबी अक़ीदे वाले लोगों के औरतें भी मस्जिद जाती है, बाकायदे जमात के साथ नमाज़ें अदा करती है, ठीक है। मगर हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के लिए औरतों की जमात मकरूह तहरीमी बताई गई है। या तो औरतें खुद इमामत करें, औरतें जमात में शामिल हो, ये भी जमात नहीं होगी। इस जमात को मकरूह तहरीमी कहा गया है, औरतों के लिए जमात नहीं है। सीधी बात समझिए। तो अब क्यों रोका गया। तो आइए अब उस ज़माने की एक सच्ची हिकायत हम और आप अपनी जहन तक बसाते हैं। हज़रत आतिक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत नेक औरत थी, बहुत आबिदा थी, सालिहा थी, पाकीज़ा औरत थी, बड़ी इबादत गुजार थी, बंदगी करने वाली थी, बड़ी नेक औरत थी हैं। जब वो हज़रत उमर की निकाह, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की निकाह में आई तो उन्होंने पहले शर्त रखा था कि सिद्दीक़ अकबर, हम आपसे निकाह उसी शर्त पे करेंगे कि आप मुझे मस्जिद जाने से न रोकेंगे। तब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने उनकी शर्त को मान लिया, मानने के बाद निकाह कर लिया। मगर फिर भी सिद्दीक़ अकबर चाहते थे कि हज़रत आतिक़ा मस्जिद में न जाएं, मगर फिर भी वो शर्त के मुताबिक मना नहीं कर पाते थे। फिर सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत आतिक़ा हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आती है। उनका भी यही ख्वाहिश था, वो भी कहते थे कि आप मस्जिद न जाना। मगर उनसे भी हज़रत आतिक़ा यही शर्त लगा ली थी कि हम आपसे निकाह उसी शर्त पे करेंगे कि जब आप मुझे मस्जिद नबवी में जाने से न रोकेंगे। तब उन्होंने भी माना था, निकाह कर लिए। उसके बाद भी उनकी वही चाहत थी, वही ख्वाहिश थी कि हमारी बीवी आतिक़ा मस्जिद न जाया करे, मस्जिद जाने से रुक जाए। और फिर भी वो मना नहीं कर पाते थे, मना करते भी थे तो मानती नहीं थी। तो एक रोज़ ऐसा करते हैं कि हज़रत ज़ुबैर ऐशा की अजान से कुछ देर पहले अपने घर से निकलते हैं और मस्जिद के बगल में जो घर था उस घर के किसी ऊँट के पीछे छुप जाते हैं। ऐशा के टाइम में अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कोई किसी को देख नहीं सकता, अगर कोई बगल में छुप जाए तो छुप गए।
अब अजान हुई, उसके बाद हज़रत आतिका अपने घर से निकलती है मस्जिद आने के लिए। जैसे ही रास्ते से गुजरी, हज़रत जुबैर पीछे से गए और हल्का सर पे हाथ को मारे और फिर छुप गए। हज़रत आतिका इतना देखी तो वहीं पढ़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह ये लोगों में क्या हो गया है। इतना कही और वहाँ से वापस अपने घर चली गई। और जब अपने घर गई तो फिर उनके घर से उनका जनाजा ही निकला, इंतकाल कर गई। ठीक है, जनाजा ही निकला और फिर अपने घर से बाहर नहीं निकली। तो यहाँ पे हज़रत ज़ुबैर जो सहाबी रसूल हैं, इनका ये किरदार था, ये इशारा करके रहती दुनिया तक को दिखाना था कि हमारी औरतें, हमारी बेटियां, हमारी बहन कितनों पाक दामन क्यों नहीं हो, कितनों अच्छा क्यों नहीं हो। अगर वो बाहर से निकलती है, ठीक है हम मानते हैं कि अच्छी है, मगर शैतानी ख्याल रखने वाले लोगों की शैतानी ख्याल आ ही जाएगा जब उसके ऊपर नज़र पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ से हमें और आपको पैगाम दिया कि अपने अपने बहन, बेटी, बहू को बाहर निकलने से रोक दो। समझ में आया? इसलिए रोक दिया गया है और इसीलिए मना भी कर दिया गया है। अब अपने इलाके में अगर देखा जाए तो लोग बाकायदे गीत गाते हुए जाता है मस्जिद। तो एक तो गीत गाना खुद ब खुद गुनाह है, दूसरा घर से बाहर निकलना गुनाह है, और तीसरा मस्जिद तक जाना भी तो उसको मना किया गया है, फिर भी जा रही है, वो भी तो गुनाह ही हो रहा है। औरतों के लिए कहा गया है कि अगर वो कुरान इतनी आवाज़ में पढ़े ना कि उसकी आवाज़ गैर मर्दों की कानों तक न पहुँचे, तब सोचिए कि जिस औरत के लिए ये मसला बताया गया हो कि आपको कुरान आहिस्ते आवाज़ में पढ़ना है कि आपकी आवाज़ गैर मर्दों तक न पहुँचे, अब वह औरत गीत गाते हुए रास्ता भर चले तो फिर वो कितना गुनाहगार होगी। तो इसलिए मस्जिद जाने से रोक दिया गया कि जब हमारी माएँ बहनें घर से बाहर निकलेगी तो रास्ते में बहुत सारे लोगों की निगाह पड़ेगा, बहुत सारे लोग क्या क्या सोचेंगे, गलत गलत वो सोचे अपने दिलों में, अपने जहन में लाएंगे, और फिर जो गलत जहन वाले लोग होते हैं उनका कभी अच्छा जहन बनता ही नहीं है, चाहे वो कितना अच्छा चीज़ को क्यों नहीं देख ले। तो जो जहन में रहता है वही जहन में बसा रहता है।